हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार एनएमएमएस परीक्षा के सेट के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए सुनिए। प्रश्न एक है आपका कि किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो किसने किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। प्रश्न दो बात करता है आपका, क्या बात करता है देखिए, कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य किस सुल्तान के शासनकाल में स्वतंत्र हुआ था। तो ये हुआ था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये दोनों साम्राज्य जो है वह आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, क्या है देखिए, कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। अगला प्रश्न आपका है कि राजा राम मोहन राय द्वारा फारसी भाषा में रचित ग्रंथ कौन था जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध एवं एकेश्वरवाद का समर्थन किया है। तो वो है आपका तुहकत और मुवाहिदीन। ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें राजा राम मोहन राय द्वारा फारसी भाषा में रचित ग्रंथ था जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। और यह ग्रंथ है आपका, कौन सा ग्रंथ है? तो तोहफत उल मुवाहिदीन। अगला है आपका प्रश्न कि महादेव गोविंद रानडे सदस्य थे। तो महावीर गोविंद रानडे किसका सदस्य थे? प्रार्थना समाज के सदस्य थे। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी। तो अंग्रेजी की वकालत की थी लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी की वकालत की थी। अगला प्रश्न आपका बात करता है, क्या बात करता है देखिए, कि भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था। तो ये सीमित था उच्च मध्यम वर्ग तक, ये वो सीमित था। अगला प्रश्न है आपका कि किस सुधारक ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया। तो कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो किसका जुड़ा हुआ है? तो वो है आपका स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न आपका है 46 कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। जैसे थियोसोफिल सोसाइटी, एनिवेसेंट, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। तो कौन जो है वो सम्मिलित नहीं है? तो ये रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण परमहंस, ये मैच नहीं करता। अगला प्रश्न आपका है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी और किसके द्वारा की गई थी? तो किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला प्रश्न आपका बात करता है कि विश्व के महासागरों में से किसके आसपास सबसे चौड़ी महाद्वीप जल सीमाएं पाई जाती है। तो ये पाया जाता है आपका अटलांटिक महासागर, जिसके आसपास बहुत चौड़ी महाद्वीप जल सीमाएं पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी हवा महासागरीय धारा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लैब्राडोर धारा। अगला प्रश्न आपका है प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों की संख्या कितनी है? 10,000। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों की संख्या कितनी है? 10,000। अगला प्रश्न आपका है, बात करता है कि सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर ज़्यादा स्थित है। तो ये स्थित है आपका प्रशांत महासागर में ज़्यादा स्थित है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसको वैनिसिंग ओशन, छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। तो छिपता हुआ महासागर कहा जाता है आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका बात करता है, क्या बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कील सागर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक, उल्टी सागर और बाल्टिक सागर दोनों को जोड़ती है। अगला प्रश्न बात करता है आपका कि रिएक्टर स्केल की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं और ये भूकंप मापा जाता है इससे। अगला प्रश्न आपका बात करता है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो बात करता है यह महानदी पर बना है। अगला प्रश्न आपका बात करता है 56 कि निम्न में कौन हीरा उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो ब्रोकन हिल्स जो ऑस्ट्रेलिया में है वो हीरा उत्पादन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न आपका बात करता है, अगला प्रश्न आपका कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है आपका कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न आपका बात करता है कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। तो पुलिकट झील जो स्थित है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई।
तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। अगला प्रश्न आपका बात करता है कि हुंडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न आपका बात करता है कि इनमें से कौन सा एक भारतीय संसद का कार्य नहीं है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दंडित करना ये जो है आपके भारतीय संसद का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो ये विशेष दर्जा जो है आर्टिकल 370 बात करता है। अगला प्रश्न आपका है कि फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हरमन फाइनर। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1990 में। अगला प्रश्न आपका बात करता है, क्या बात करता है भाई, कि राज्यसभा के सदस्यों की गणपूर्ति की मांग क्या है? तो गणपूर्ति की मांग है आपका सभी सदस्यों की संख्या 1/10 होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के संविधान का गार्जियन कौन होता है? तो भारत के संविधान का गार्जियन होता है उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब अनुच्छेद 359 जो है मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अगला है प्रश्न आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा समानता के अधिकार दिए गए हैं? अनुच्छेद 14 से 18 में संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 जो है समानता के अधिकार दिए गए। अगला प्रश्न आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत में वित्तीय आपात लागू करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 360 के तहत संविधान भारत में वित्तीय आपात लागू करने का प्रावधान है। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें किन देशों के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार उपलब्ध है? तो भारत और यूएसए अमेरिका के देशों के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार उपलब्ध है। और आखिरी प्रश्न आपका बात करता है कि इनमें से कौन सी संसदीय प्रक्रिया भारतीय संसद की देन है? शून्यकाल, 0 आवर।